हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे मेवा पाक। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस मिठाई को खास तौर से बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए भोग प्रसाद में भी बनाई जाती है। तो ये मिठाई बहुत ही पसंद की जाती है और तो ये मिठाई न्यूट्रिशियस होती है और जिसे हम घर पर इस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने आधा किलो चीनी ले ली है और इसमें 250 ml पानी डालेंगे। तो 3 कप चीनी ली है और उसमें 1.5 कप पानी ले लिया है। तो इस चीनी को घुलने तक चला लेंगे। तो ये चाशनी हमें गाढ़ी बनानी है। तो चीनी घुल चुकी है। तो चाशनी को इसी तरह से पकाते रहेंगे। तो इसके लिए हमें 3 तार की चाशनी चाहिए। तो इस चाशनी को पकने देंगे। तो इसके बाद हम एक पैन ले लेंगे। तब तक पैन ले लेते हैं, चाशनी पकती रहेगी। तो इसमें लेंगे हम आधा कप घी। तो घी को मेल्ट कर लेंगे और घी के गर्म हो जाने पर इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा कप मखाने, करीब 30 ग्राम मखाने होंगे। तो इनको रोस्ट कर लेंगे। तो मखानों को रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा स्वाद भी आ जाता है और इनके अंदर एक क्रंच आ जाता है। तो इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं। सुनहरे हो गए मखाने, अब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद लेंगे गोंद। तो मैंने यहाँ पर आधा कप गोंद लिया है, करीब 20 ग्राम गोंद होगा। तो इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये फूलकर डबल हो जाता है। तो इस प्रसाद में इन चीज़ों का क्रंच आता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो उसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच बादाम ले लिए हैं। तो बादाम को भी कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है, ज़्यादा भी नहीं करना, बस इनके अंदर क्रंच आने लगेगा। और उसके बाद 2 बड़े चम्मच काजू ले लेंगे। तो काजू को भी इस तरह से ही फ्राई कर लेंगे। तो इनको भी निकाल लेते हैं कढ़ाई से। अब यहाँ पर जो हमने लिया है वो है मगज, खरबूजे के बीज। तो ये मैंने 3 बड़े चम्मच ले लिए हैं। तो इनको कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए। तो चटकने लगेंगे, तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच खसखस। तो इनको गैस बंद कर देंगे और अब इसके अंदर इसी तरह से मिला लेंगे चलाते हुए, क्योंकि घी गर्म है पहले से ही। तो इनको ज़्यादा नहीं भूनना है। और यहाँ लिया है मैंने 1 बड़ा कप नारियल का बुरादा। तो इसमें आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो और इसकी जगह जो सूखा गोला उसको कसकर भी डाल सकते हैं। अगर वो पसंद ना हो तो नारियल का बुरादा डाल सकते हैं। तो इसे इसी तरह से मिला लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब देखिए चाशनी भी गाढ़ी हो चुकी है। तो चाशनी को चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए। बिल्कुल बढ़िया चाशनी बनकर तैयार हुई है। तो चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं कि तार बन रहा है या नहीं। तो इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए कई तार बन रहे हैं। तो इसका मतलब चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने तैयार किए हैं, इनको हल्का दरदरा मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं तैयार करना है। तो इस तरह से इन्हें हाथों से तोड़ लेंगे और काजू और बादाम को बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये काजू बादाम को हमने बारीक काट लिया है और गोंद को और मखानों को इस तरह से तोड़ लेंगे, क्योंकि तोड़ने के बाद इनको पाक बनाने में डाला जाता है। तो पाक बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब इसको खाते हैं तो बहुत ही अच्छा क्रंच आता है, जिससे स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब एक पैन ले लेंगे और इसमें इस चाशनी को डाल देंगे। तो चाशनी जो पूरी तरह से बन चुकी है उसको पैन के अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे 250 ग्राम मलाई। तो ये मैंने फ्रेश मलाई ले ली है, दूध से निकाली हुई। तो इसकी जगह आप मावा भी डाल सकते हो। तो मैंने इसके अंदर 1 कप मलाई ले ली है और इस मलाई को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे।
तो मलाई चाशनी में मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम जो नारियल का बुरादा और खरबूजे के बीच जो कढ़ाई के अंदर मिक्स रहता है वो ठंडा हो गया है, उसे भी डाल देते हैं और ये तोड़े हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो सभी चीज़ें चाशनी के अंदर डाल देंगे और अब इसे चलाते जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ही मिश्रण और ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा। तो ये पाक बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सभी को बहुत पसंद आता है। और इस पाक को हम 1 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं चाशनी के अंदर। तो इसके अंदर डालेंगे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर, इससे फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सभी चीज़ें पूरी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो इस तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर ही हम पकाते रहेंगे कुछ देर के लिए। तो देखिए, ये बैटर अब कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। कढ़ाई नीचे से बिल्कुल साफ़ हो रही है। तो ये बिल्कुल तैयार है। इसे बिल्कुल गाढ़ा नहीं करेंगे, इसी तरह से। तो ये रख देते हैं हम। उसके बाद मैंने थाली में घी लगा लिया है और इस थाली में इस बैटर को डाल देंगे और इसको फैला लेंगे। तो पूरी थाली में इस तरह से फैला लेंगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी होती है, इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अब इसे हम सेट होने के लिए रख देते हैं। इस तरह से टैप कर लेंगे तो सारा एक सार हो जाएगा पूरा बैटर। तो इस तरह से अब इसे रख देते हैं हम। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसमें कट के निशान लगा देंगे, क्योंकि पूरा टाइट हो जाएगा तो फिर काटने में मुश्किल आती है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ठीक से नहीं कट पाएंगे। तो इसलिए हल्का हल्का निशान लगा देंगे और सूखने के बाद हम दोबारा काट लेंगे। तो ये मैंने 10 मिनट के बाद ही इस तरह से निशान लगा दिए हैं। 5-10 मिनट में सूख जाता है। तो जिस भी साइज़ में आप पाक बनाना चाहो उस साइज़ में काट सकते हो। तो देखिए, करीब आधे घंटे बाद ही पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब इसे हम काट लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पाक बनकर तैयार है। जो निशान मैंने पहले बनाए थे उन्हीं के ऊपर से अब टाइटली काट देंगे, तो ये सारे पीसेज आराम से निकल जाएंगे। तो अब किनारे से पहले एक पीस निकालेंगे और अब सभी पीसेज को निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया और स्वादिष्ट पाक बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया है। तो अब इसको दूसरी ट्रे में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करें।